लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि आर्य समाज के लोग राम और कृष्ण को नहीं मानते। आर्य समाज यदि राम कृष्ण को नहीं मानेगा तो क्या मोहम्मद और ईसा मसीह को मानेगा? अरे राम कृष्ण हमारे वैदिक सनातन संस्कृति के दो आंखों के तारे हैं। आर्य समाज पूरी तरह से राम और कृष्ण को मानता है और राम और कृष्ण की मानता है। बहुत सारे हमारे भाई बंधु तो केवल जय श्री राम के नारे लगाते हैं, भगवान राम ने जो कहा वो करते भी नहीं है। अखंड रामायण के पाठ हो रहे हैं घर में, ओ रोज का मैं देखता हूं, रोज रामायण के पाठ हो रहे हैं। हमने उस रामायण से सीखा क्या है, मुझे आप बताओ। भगवान राम संध्या करते हैं, क्या हम लोग संध्या करते हैं? प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, विगत दिवस गुरु आयु सिपाही, संध्या करन चले दो भाई, लिख रही है। जिस रामचरित मानस का अखंड पाठ किया जा रहा है उससे शिक्षा कुछ भी नहीं ली जा रही, फिर इस अखंड पाठ का लाभ क्या, मुझे बताओ आप। आर्य समाज राम को भी मानता है, कृष्ण को भी मानता है और कृष्ण और राम की भी मानता है। दूसरे लोग केवल कहते कहते हम मानते हैं। तो इस आर्य समाज को समझने की आवश्यकता है। आर्य समाज को लोगों ने समझा नहीं है। आज यदि अपनी संस्कृति को, धर्म को बचाना चाहते हो तो दुनिया में केवल एक ही रास्ता है। यह सनातन धर्म बचेगा तो ऋषि दयानंद के पद चिन्हों पर चलकर क्या बचा सकते हो? मानुभाव, दूसरे लोगों के प्रश्नों का जवाब किसी के पास में नहीं है। मैं कितना ऋषि दयानंद के और आर्य समाज के बारे में बोलूं, आप लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम आजादी की हवा में श्वास ले रहे हैं, यह कृपा किसकी है? यह भी ऋषि दयानंद की कृपा है। कांग्रेस के इतिहासकार कहते हैं देश को आजाद कराने में 85% से भी अधिक योगदान आर्य समाज के लोगों का रहा है। अगर ऋषि दयानंद नहीं होते, हमारे काका कवि हाथरस ने लिखा था, नतमस्तक सब आर्यजन करते तुम्हें प्रणाम, अजर अमर है विश्व में दयानंद का नाम। अरे दयानंद का नाम महर्षि पदवी पाई, भूले भटके जनगण मन को राह दिखाई, गोरे भारत नहीं छोड़ते राजी राजी, देते अगर ना योग देश के आर्य समाजी। आर्य समाज ने कितना बड़ा काम किया है। आज मेरी माननीय मातृशक्ति यहां पर बैठी है। अरे हमारी माताओं को शिक्षा का अधिकार यदि किसने दिलाया तो आर्य समाज, ऋषि दयानंद ने दिलाया। सबसे पहले कन्या विद्यालय आर्य समाज ने खोला था जालंधर के अंदर, आज भी बना हुआ है। आर्य समाज ने तो हर चुनौती को स्वीकारा है। आर्य समाज ने हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दिया है। आर्य समाज कोई मत मजहब संप्रदाय का नाम नहीं है। आर्य समाज एक आंदोलन का नाम है, जो आंदोलन हमारे सनातन धर्म को सुदृढ़ करने के लिए, बुराइयों, अत्याचार, अन्याय से टकराने के लिए, अधर्म से टकराने के लिए महर्षि दयानंद ने जो आंदोलन खड़ा किया, उस आंदोलन का नाम है आर्य समाज। आज हमको आर्य समाज से जुड़ना पड़ेगा। आज भी कोई विदेशी विधर्मी घबरा रहे हैं तो आर्य समाज से घबरा रहे हैं। देखो, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, इतिहास की बात आपको बता रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है डलहौजी। आप लोग, बहुत सारे लोग गए भी होंगे। वहां पर धर्म सम्मेलन चल रहा था और मैं इस बात को इसलिए बताना चाहता हूं कि आर्य समाज कितना आवश्यक है। बहुत से लोग जो आर्य समाज को गाली दे रहे हैं, कोई भी हो, चाहे वो शंकराचार्य हो, आधुनिक शंकराचार्य, उनको यह नहीं पता कि तुम्हारी दुकान भी चल रही है तो आर्य समाज के बलबूते पर चल रही है। अगर आर्य समाज नहीं होगा तो तुम्हारे मंदिर सारे बंद हो जाएंगे, विधर्मी तुमको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, तुम्हारे पास उनके एक भी प्रश्न का जवाब नहीं है। यह आर्य समाज का काम है, जिससे आज विधर्मी घबराया हुआ है। डलहौजी के अंदर सर्वधर्म संभाव सम्मेलन चल रहा है। उसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधि बैठे हुए थे। हमारे हिंदू धर्म के अंदर जितने भी मत मजहब चलते हैं उनके भी अनुयायी वहां पर बैठे हुए थे। ईसाइयों का फादर बैठा हुआ है, मुसलमानों का मौलवी बैठा हुआ है। सब अपने अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपने अपने धर्म की प्रशंसा कर रहे हैं सभी। आखिर जब मुल्ला जी का नंबर आया तो मुल्ला जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। मुल्ला जी कहता है कि हिंदू लोग अपने वेद को अपौरुषेय कहते हैं, वेद को भगवान की वाणी मानते हैं। चलो, हमने माना कि वेद बहुत पुराना होगा भगवान की वाणी, लेकिन वेद के बाद तो भगवान की बहुत सारी पुस्तकें आ चुकी हैं, क्योंकि मुसलमान भी कुरान को खुदाई किताब कहते हैं, क्रिश्चियन भी बाइबल को गॉड की बुक कहते हैं। जितने भी मत पंथ निकले हैं, इनका जो मुख्य ग्रंथ है वो सब भगवान से जोड़ रहे हैं अपने आप को। तो वो मुल्ला जी कहता है, देखो वेद को हमने माना, वेद बहुत प्राचीन है, आप एक बात सोच करके चलो। जाकिर नाइक भी इस बात को कह रहा है, कहता है एक बात सोच के चलो, कोई व्यक्ति 10 पुस्तक लिखता है तो पहली पुस्तक में यदि कोई कमी रह जाती है तो दूसरी में सुधारता है, दूसरी में रह जाती है तीसरी में सुधारता है, तीसरी में रह जाती है चौथी में सुधारता है, 5वीं में सुधारेगा। इसी प्रकार माना कि वेद भगवान का ज्ञान है। वेद तो बहुत प्रारंभ में भगवान ने दिया था। आप लोगों ने देखा ना पहले मोबाइल कैसे आते थे, हैं? कितने मोटे मोटे आते थे, मोटोरोला का चलता था इतना बड़ा।
अब क्या चल रहे हैं, अब बहुत सूक्ष्म टेक्नोलॉजी आ गई आपके पास में। पहले गाड़ियां 60-40 की स्पीड पर भागती थी, आज गाड़ी 200 की स्पीड पर भाग रही है। तो वो बच्चों को समझा रहा है, धर्म सभा में स्टेटमेंट दे रहा है एक मौलवी, कहता है कि माना कि वेद भगवान का ज्ञान है लेकिन बहुत पुराना हो चुका है। उसके बाद तो भगवान ने बहुत सारे ज्ञान के रूप में, देखो वेद के बाद में इंजील आया, जिंदावस्त आया, तौरात आया, जबूर आया, उसके बाद में बाइबल आई, और अब सबसे बाद में आई है कोई लेटेस्ट, यदि भगवान की कोई बुक आई है तो कुरान आई है। इसलिए कुरान ही खुदा का अंतिम इल्हाम है। यदि कुरान ही खुदा का अंतिम ज्ञान है और कुरान ही पूर्ण है, बाकी जिससे पहले जितने भी ग्रंथ आए हैं उन ग्रंथों में कमी है, कुरान के अंदर कोई भी कमी नहीं है। कुरान पूरी तरह से साइंटिफिक है। जब यह बात उस व्यक्ति ने कही तो वहां हिंदू समाज के धर्मगुरु बैठे थे, पंडित चिरंजी लाल शर्मा, और आर्य समाज से भी हमारे पहुंचे थे पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, जो आर्य समाज के बहुत बड़े दिग्गज विद्वान थे। जब यह बात कही तो पंडित चिरंजी लाल शर्मा के शरीर में एकदम आग लगी है। बोले ये व्यक्ति हमारे वेदों पर ऐसी बात कह रहा है। पंडित चिरंजी लाल शर्मा को सहन नहीं हुआ, वेदों का अपमान किया जा रहा है सभा के अंदर। पंडित चिरंजी लाल शर्मा जैसे ही बोलने के लिए खड़े होते हैं, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं पंडित जी बैठ जाओ, मुझे बोलने दो, आप पर बात नहीं बनेगी, मैं इसका जवाब दूंगा अच्छी तरह से। लेकिन पंडित चिरंजी लाल शर्मा कहते नहीं नहीं पंडित जी मैं ही बोलूंगा। आखिर ब्रह्मदत्त जिज्ञासु उनको बार बार बिठाते हैं, लेकिन वो नहीं रुक रहे हैं। बोले हमारे वेद के बारे में ऐसी बात इसने कैसे कह दी, मुझे जवाब देने दो आप। आखिर पंडित चिरंजी लाल शर्मा अपने जिज्ञासु जी से कहते हैं, पंडित जी देखो मैं मानता हूं कि आप आर्य समाज के विद्वान हैं, आपका ज्ञान पूर्ण है, आप जितनी नॉलेज मुझको नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे एक बार आप मौका दीजिए। मेरे से, मैं मानता हूं मेरे से गलती हो सकती है, मेरे से कोई गलती हो जाएगी तो बाद में आप उसको संभाल लोगे, इसलिए पहले मुझको बोलने का एक चांस दिया जाए। आखिर पंडित चिरंजी लाल शर्मा खड़े हो गए और पंडित चिरंजी लाल शर्मा ने कहा, मुल्ला जी तुझको कुछ जानकारी नहीं है, तू बकवास कर रहा है, कुरान को खुदा का अंतिम इल्हाम बता रहा है और कहता है कुरान का खंडन नहीं हुआ आज तक कहीं पर भी। अरे बाबले तूने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा या नहीं पढ़ा? अरे सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समोल्लास को पढ़ करके देख बाबले, तेरी कुरान की धज्जियां ऋषि दयानंद सरस्वती ने उखाड़ करके फेंक दी हैं। आर्य समाज ने कितना बड़ा काम किया आप सोचिए। कुरान के खिलाफ ऋषि दयानंद से पहले किसी ने 2 लाइन लिखी हो मुझे बताओ? सबसे पहले हिम्मत की ऋषि दयानंद ने, बाइबल की पोल खोलने की हिम्मत की ऋषि दयानंद ने। जितने विधर्मी लोग थे, जितने नास्तिक पंथ थे, सबको जो है एक तराजू में तोल करके रख दिया ऋषि दयानंद ने। कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया है। मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं, विधर्मी लोगों से टकराना है तो केवल एक ही रास्ता है आर्य समाज का। आज आपके बच्चे विधर्मी बनेंगे या नास्तिक बनेंगे, बार बार मेरे प्रवचन का यही सार होता है। मैं कहता हूं अपने बच्चों को आर्य समाज से जोड़ दो, सत्यार्थ प्रकाश से जोड़ दो, आपकी आने वाली नस्लें सुरक्षित रहेंगी। और यदि आपने आर्य समाज में बच्चों की एंट्री नहीं कराई तो मानुभावों कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलवा देना, वो बच्चे आपके विधर्मी बन सकते हैं, नास्तिक बन जाएंगे। क्योंकि आज हमारे सनातन धर्म के अंदर धर्म के नाम पर जो कुछ भी परोसा जा रहा है, उस विशेष वस्तु में कोई दम नहीं है, वो बेकार की बातें सारी। कोई विधर्मी एक प्रश्न कर दे तो हमारे धर्माचार्यों पर उसका जवाब नहीं बन रहा है। आज एक MBA की हुई लड़की, बहुत स्मार्ट, बहुत पढ़ी लिखी लड़की, मुसलमान लड़कियों से उसकी फ्रेंडशिप हो गई, और जब फ्रेंडशिप हुई तो उनका एक ही काम है, उनका एक ही काम है कि वो आपके धर्म की बुराइयां उनको गिनाती हैं। देखो तुम्हारे राम का जीवन ऐसा है, तुम्हारे कृष्ण का जीवन ऐसा है, तुम्हारे उस पुराण में ये लिखा है, उस पुराण में ये लिखा है, तमाम कमियां उसको गिनाती हैं। और फिर उसको, पढ़ी लिखी लड़की है, बुद्धिमान है, उससे कह दिया देखो हनुमान जी तो सूरज को गाल में ही रख लेते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? तू पढ़ी लिखी है, बता मुझे, क्या हनुमान सूरज को गाल में रख सकते हैं? फिर भाई सूरज तो धरती से 13 लाख गुना बड़ा है, हनुमान जी कितने बड़े होंगे? फिर सोचो आप। वो पढ़ी लिखी लड़की कहती है हाँ बात तो तेरी सही है। तो वो कहती है तुम्हारे धर्म में तो कबाड़ा भरा पड़ा है, अगर तू धर्म जानना चाहती हो तो हमारे इस्लाम को देख, कुरान को पढ़ करके देख। उस बावली ने अपने हिंदू धर्म के ग्रंथ नहीं पढ़े, कुरान क्या पढ़ेगी? आखिर उसको रोज रोज ऐसी बात कहते हैं, वो ऐसी बात कहते हैं, हिंदू देवी देवताओं की निंदा उसके सामने करते हैं, अपने सिद्धांतों की खिल्ली वो लोग उड़ाते हैं उसके सामने। आखिर वो धीरे धीरे अपने सनातन धर्म को छोड़ करके और इस्लाम की तरफ आकर्षित होने लगी। उसकी बातें बड़े बड़े मौलवियों से भी लोग कराने लग गए, यहां तक कि पाकिस्तान के मौलवी से भी उसकी बातें कराई गई। और उन्होंने कहा देखो धरती पर कोई धर्म अच्छा है तो वो इस्लाम है, हिंदू बिंदु तो कुछ नहीं है, बकवास है, तुम अपने किसी भी कुरान को देखो। अच्छा तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा भगवान कौन है?
तो वो लड़की कहती है तो मुझे भी नहीं जान पाई, मैं विष्णु को बताऊं, ब्रह्मा को बताऊं, गणेश को बताऊं, या राम को बताऊं, या कृष्ण को बताऊं, आज तक मुझे यह नहीं पता चला कि हमारा भगवान कौन है। वो लड़की कहती है आज तक मुझे यह पता नहीं चला कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या है। अच्छा, कौन सा धर्म ग्रंथ है हमारा, बताओ। कोई रामायण को मानता, कोई महाभारत को मानता, कोई शिव पुराण को मानता, कोई भागवत को मानता है। जिससे पूछो कहता कोई हनुमान चालीसा को बता रहा है। हम लोगों को अपना धर्म ग्रंथ भी नहीं पता, आपके बच्चों को कम से कम इतनी शिक्षा तो दीजिए। वो लड़की कहती है कि सर मुझको तो आज तक अपने धर्म में यह भी नहीं पता कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या है। उसने कहा आपका अभिवादन क्या है? अभिवादन का मतलब समझते हो? इसके पास उसका भी कोई जवाब नहीं। हमारे यहां तो कोई धन धन सतगुरु को बोलता, कोई जय राधा स्वामी बोलता, कोई राधे राधे बोलता, कोई जय श्री कृष्णा बोलता, कोई जय परशुराम बोलता, कोई कुछ बोलता है, कोई जय अग्रसेन बोलता है। जितनी जाति उतने अभिवादन बन गए आज। ये उसका भी जवाब नहीं दे पाई। वो कहता है हमारे यहां एक अभिवादन, अस्सलाम वालेकुम। उसने अपने धर्म की विशेषता इसको बताई। आखिर ब्राह्मण कुल में वो लड़की पैदा हुई। उसने अपने पिता से कह दिया कि मैं अब सनातन को फॉलो नहीं करूंगी, मैं तो अब मुसलमान बनूंगी। जब उसने अपने पिता को कहा कि मैं मुसलमान बनूंगी तो उसके पिता की जमीन हिल गई। शर्म की बात है, एक ब्राह्मण की लड़की मुसलमान बन जाए, कैसे समाज में मुंह दिखाएगा? अरे ब्राह्मण लोग तो धर्म का ठेका लिए फिरते हैं और अपनी बेटी को नहीं बचा पाए, कैसे समाज में उत्तर देंगे? घबरा गया पिता। क्या करे? अब तक आर्य समाज को गालियां देता था, लेकिन अब उसने आर्य समाज का दरवाजा खटखटाया। पहले अपनी बेटी को बड़े बड़े मठाधीशों के पास में लेकर के गया, लेकिन वो जैसे ही प्रश्न करती थी किसी भी पंडित के पास उसके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। कैसे कोई जवाब दे? बेकार की बातें सारी भरी पड़ी है पुराणों के अंदर। पुराण तो ज्यादातर इतनी बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट है। मैं कहता हूं पुराण तो लगभग 70% मिलावट ही है। 30% पुराण का मतलब होता है इतिहास। इनमें इतिहास तो है, लेकिन लगभग 80% 70% इसमें मिलावट हो चुकी है आज। आप महाभारत को देखिए, जिस समय महाभारत बनाया गया था, महाभारत में कुल 10,000 श्लोक थे। महर्षि वेदव्यास और उनके शिष्यों ने जब महाभारत बनाया, इस महाभारत में केवल 10,000 श्लोक थे। आज कितने पता है आपको? आज 1,00,000 श्लोक हैं। ये 90,000 श्लोक कहां से आ गए? कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। आर्य समाज काम कर रहा है। आज लोग मनुस्मृति को फूंक रहे हैं। महर्षि मनु की मूर्तियों को लोग तोड़ रहे हैं हमारे देश में। क्यों? क्या महर्षि मनु ने कुछ गलत लिखा था? महर्षि मनु ने एक भी बात गलत नहीं कही, सारी बात वेद के सम्मत कही, लेकिन उस मनुस्मृति में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट कर दी है। शूद्रों के बारे में, सवर्णों के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में आपस में हमको काटने के लिए इन विधर्मी लोगों ने बहुत बड़ा गेम चला हमारे साथ में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आर्य समाज के विद्वानों ने जिस मनुस्मृति पर काम किया है, कोई भी माई का लाल, चाहे वो भीम आर्मी वाला हो, चाहे वो कम्युनिस्ट व्यक्ति हो, कोई भी उस मनुस्मृति में एक कमी निकाल करके दिखा दे, कोई नहीं निकाल सकता। क्योंकि आर्य समाज के विद्वानों ने कबाड़ा बाहर फेंक दिया। जो मनुस्मृति के सही श्लोक थे उन्हीं का प्रकाशन कराया है। आज आपने उत्तर प्रदेश में देखा, रामचरितमानस की प्रतियां फूंकी जा रही हैं। अभी तमाशा चलेगा। अभी केवल रामचरितमानस और मनुस्मृति नहीं, अभी तो एक एक करके सारे ग्रंथों की बारी आने वाली है। यदि हमने इन ग्रंथों की सफाई नहीं की, आर्य समाज की बात नहीं मानी, तो ये विधर्मी हमारे भाइयों को हमारे खिलाफ इन धर्म ग्रंथों का प्रमाण देकर के खड़े करते रहेंगे। कोई मनुस्मृति को लेकर के आता है, कोई रामायण को लेकर के आ जाता है। कितना बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र आज चल रहा है समाज के अंदर। रामायण के अंदर मिलावट है। आप सोचिए, एक झूठी कहानी जोड़ी गई, शंभु ऋषि के वध की झूठी कहानी जोड़ी गई है, और उसमें यह कहा है दलित और सवर्णों को लड़ाने का पूरा एजेंडा उस रामायण के अंदर डाल दिया दुष्ट लोगों ने। कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। आर्य समाज कहता है तो कहते हैं जी ये तो खंडन करते हैं। अरे खंडन नहीं कर रहे हम भाई, हम तो आपको वो वास्तविकता बता रहे हैं। अगर इन चीजों को आपने नहीं हटाया तो आने वाले समय में तुम आने वाली अपनी पीढ़ियों को हिंदू नहीं बना करके रख पाओगे, वो सारी विधर्मी बन जाएंगे। आज हमारे दलित भाई नारा दे रहे हैं, राम नहीं हत्यारा है, शंभु ऋषि को मारा है। क्या राम ने कर दिया ऐसा? कहते हैं जब भगवान राम का राज्य चल रहा था तो एक ब्राह्मण कुमार की मौत हो गई। उसका पिता फरियाद लेकर के राम के दरबार में पहुंचता है, कहता है प्रभु आप निश्चित रूप से पाप कर रहे हो, आपके राज्य में ब्राह्मण कुमार की मौत हुई है। राम कहते हैं मैं तो पाप नहीं करता। बोले आप पाप नहीं करते तो आपकी प्रजा में कोई व्यक्ति पाप कर रहा है। भगवान राम ने कहा मेरी प्रजा भी बड़ी धार्मिक है, यहां तो बिना यज्ञ और संध्या के कोई भोजन नहीं करता। लेकिन फिर भी राम ने पूछा कि ऐसा ये तो बताओ कि किस प्रकार का पाप हो सकता है। तो कहते हैं वो ब्राह्मण कहता है महाराज ऐसा हो सकता है आपके राज्य में कोई
शूद्र व्यक्ति जिनको भक्ति तप करने का अधिकार नहीं है, ऐसा व्यक्ति कोई तपस्या कर रहा है, उसका परिणाम स्वरूप मेरा बेटा मर गया। तो भगवान राम ने कहा अच्छा अब देखो कहां क्या चाल क्या चली गई है, हम लोग नहीं समझ पा रहे इसको। एक ब्राह्मण के खिलाफ भी विषवमन कर दिया शूद्रों के मन में, और राम से कहा कि कोई शूद्र तपस्या कर रहा है। कहते हैं राम जी ने अपना रथ उठाया, अपने राज्य का चक्कर लगाया, तो जब जंगल में पहुंचे तो एक व्यक्ति तपस्या में लीन है। भगवान राम ने रथ रोका, पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहता है मेरा नाम शंभुक है। किस जाति के हो? कहते मैं दलित हूं, मैं शूद्र हूं। तो जैसे भगवान ने सुना कि तू शूद्र दलित है, अरे तूने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, तुम दलितों को तो भक्ति भजन करने का कोई अधिकार ही नहीं है। अरे नालायक तूने ये क्या कर दिया, तेरी तपस्या के चलते मेरे राज्य में ब्राह्मण कुमार मर गया। कहते हैं भगवान राम ने लेकर के तलवार उसकी गर्दन काट दी। ये झूठी कहानी है। और ये कहानी क्यों जोड़ी गई? उस कहानी का परिणाम देखो आज आप। कहानी तो पहले जोड़ी गई है, आज परिणाम आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में चले जाओ, मायावती के पार्टी के लोग, एक हाथ में भगवान राम का चित्र है, दूसरे हाथ में जूता है, और कहते हैं राम नहीं हत्यारा है, शंभुक ऋषि को मारा है। हम राम को नहीं मानते क्योंकि राम तो हमारी जाति से घृणा करते थे। ये जहर डाला गया, एक वर्ग आपसे दूर कर दिया गया। कितना बड़ा षड्यंत्र महाभारत के अंदर है। एकलव्य की झूठी कहानी जोड़ दी गई, अंगूठा काट लिया, दलितवाद और सवर्णवाद को वहां पर अलग अलग करने का एक पूरा एजेंडा चल रहा है। महाभारत के अंदर आप जाइए, कौन सा आपका धर्म ग्रंथ है जो सही हो? सब में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई है। आर्य समाज ने वो काम किया है। वो बेटी कहती है कि पिताजी मेरे प्रश्नों का जवाब किसी पाखंडी पंडित के पास में नहीं है। आखिर उसके पिता ने अपनी बेटी को आर्य समाज मंदिर में लेकर के गए, उस बेटी को समझाया, 10% बात उसकी समझ में आई, थोड़ी सी नेगेटिव बनी वो। पंडित जी ने कहा बेटी एक बात तो बता, ऐसा तो नहीं तू किसी के लव जिहाद की शिकार बन गई हो, या किसी व्यक्ति से तेरा कोई आकर्षण हो गया हो? वो बहन कहती है नहीं नहीं पंडित जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे तो प्रश्नों का जवाब आप दे दीजिए, मैं जो है हिंदू बनी रहूंगी, मैं मुसलमान नहीं बनूंगी। आखिर आर्य समाज के विद्वानों ने उस बेटी को अपने पास में बिठाया, उन मुल्ला मौलवियों को लाइन पर लिया जो उसको बरगलाने का काम कर रहे थे, जो कहते थे तुम्हारे वेदों में ऐसा है, तुम्हारे वेदों में गौमांस खाने का विधान है, ये है वो है। उन मुल्ला मौलवियों की गर्दन पकड़ी, बोले तुम वेदों के बारे में जानते क्या हो जो तुम वेदों पर आक्षेप कर रहे हो? आखिर उनके पास में वेदों के बारे में कोई जवाब नहीं, उसको सेटिस्फाई किया और फिर उनकी कुरान की धज्जियां उड़ाई। बोले ये जो कुरान की विशेषता तुमको बता रहा है, कुरान के सच्चे चैप्टर तो उसने तुम्हारे सामने खोले ही नहीं है अभी। जब आर्य समाज के विद्वानों ने वैदिक धर्म की प्रतिष्ठापना उसके सामने की और कुरान की धज्जियां उड़ा दी, उस बेटी ने कहा कि आज से मैं मुसलमान नहीं बनूंगी और मैं तो अब आर्य समाजी बनूंगी। उस बेटी ने सत्यार्थ प्रकाश लेकर के अपने सिर से लगाया, सत्यार्थ प्रकाश को प्रणाम किया, और वो कहती है अगर आज ये सत्यार्थ प्रकाश नहीं होता, आर्य समाज नहीं होते, ऋषि दयानंद नहीं होते,